Hello everybody. Today we are going to start with the explanation of the digestive system. Now, digestion itself means something related to your personal thing which is very important. Digestion starts from, you can say, it seems कि पेट में दर्द है. नहीं, सिर्फ पेट में दर्द नहीं है. For a layman it is पेट में दर्द है. जी नहीं, पेट जिसे हम कहते हैं that is not only stomach, that is intestine also. But being a science student and being a part of this world of the life, we have to know actually ऐसा क्या हुआ कि इस पेट ने प्रॉब्लम दिमाग में भी क्रिएट कर दी और कहीं पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और फिर कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आ गई, यहाँ भी प्रॉब्लम आ गई, वहाँ भी प्रॉब्लम आ गई. सारी चीज़ें अल्टीमेटली लिंक्ड किससे हैं? डाइजेशन से. लेट्स नो बट एक्चुअली व्हाट इज दिस डाइजेस्टिव सिस्टम. है क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम? लेट्स go in depth of that. When we go for digestion is exactly mouth. Let's start from the mouth. Mouth, the two opening which are visible to us are this. One is nose, the other one is mouth. Mouth is below and the nose is up. मानते हो कि नहीं? ठीक है, चलो यहाँ से चले आगे. दोनों चीजें यहाँ खुल रही है. दोनों चीजें कॉमन ट्रैक में जाकर खुलती है. व्हाट इज दैट पैसेज कॉल्ड एज? व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड एज वेयर दे आर कॉमन टू ईच अदर? व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड एज? pharynx. Pharynx. Now we have started with mouth. Then next part क्या हो गया? pharynx. अब pharynx का वो हिस्सा जो माउथ के आगे है उसे कहते हैं oral pharynx और जो नाक से लिंक्ड होता है अपर वाला हिस्सा उसे क्या बोलते हैं? nasopharynx. अब क्या करें? यहाँ पे हाथ लगा के देखो, लाइनें 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 नजर आती हैं. व्हाट इज दैट? ये हमारी विंड पाइप है. यहाँ पर ऐसे 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 यहाँ विंड पाइप है. अब क्या करें? विंड पाइप में तो नोज की हवा ने जाना है पर ये आगे है, पर माउथ हमारा बेचारा जिसकी पाइप यहाँ से आ रही है उसकी पाइप ने पीछे जाना है. मतलब कि विंड पाइप के पीछे क्या है? ये वाली फूड पाइप. यहाँ से दैट मीन्स दिस इज टू बी गोन लाइक दिस और दिस इज टू बी गोन लाइक दिस. ये देखो, अब है ये ऐसे, मतलब कि ये रीजन यहां पर तभी कहा जाता है कि जब खा रहे हो तो बोलो मत, नहीं तो हवा यहां और खाना यहां, दोनों केस में ट्रबल होती है. ट्रबल कैसी? मिर्चें लगी कि नहीं? हाँ जी. अब यहां से हम आते हैं, खाना यहां से यहां गया. माउथ स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. लेट्स गो इन डेप्थ ऑफ दैट. माउथ इज कॉल्ड एज oral cavity and it contain which enzyme or which glands? That is salivary gland. The saliva जो है उसमें salivary amylase होता है which help in digestion of carbohydrates. मतलब कि खाने के मेन हिस्से carbohydrates, fats, proteins, how they are digested in the different parts of the digestive system, that we go side by side of this detail of the digestive system. यहाँ से क्या कहा हमने? सेलेवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? माउथ में. वहां पे सेलेवरी ग्लैंड ने क्या किया? सलाइवा सिक्रीट किया. कौन सा एंजाइम सिक्रीट किया? सेलेवरी अमाइलेज. व्हाट द अमाइलेज इज डूइंग? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. फर्स्ट पार्ट इज डन. नाउ कम टू द pharynx. Here the mixing is taking place. Nasopharynx, oropharynx. Now food from mouth goes to the oesophagus. Now what is this oesophagus? O E S O P H A G U S. Oesophagus in simple word food pipe. Food pipe. यहाँ से खाना ऐसे 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 नीचे जा रहा है. Muscular movement of the oesophagus help in the movement of the food down from mouth to the stomach. Now
Now this muscular movement leaded to this round body. Exactly what is stomach? इतना सा स्टमक होता है. फिर ये पूरा क्या है? फिर ये पूरा क्या है जिसे हम दर्द कह रहे हैं? वहां वो क्या चीज है? We'll go in depth also. Let's go. ऑइसोफेगस से फूड कहाँ एंटर किया? स्टमक में. ऑइसोफेगस में क्या हो रहा है? फूड एग्जैक्टली यहाँ से सलाइवा के साथ मिक्स होके फूड नीचे की तरफ आ रहा है मस्कुलर मूवमेंट की हेल्प से. जैसे हम पाइप से ऐसे को खींचते हैं ना, यहाँ से खींचा थोड़ा नीचे, यहाँ से खींचा थोड़ा नीचे, यहाँ से खींचा थोड़ा नीचे. उससे क्या होगा? धीरे धीरे मस्कुलर मूवमेंट से खाना कहाँ तक पहुँच गया? स्टमक तक. स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स है? स्टमक में क्या होगा खाने का? क्या बोलेंगे उसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड. वो क्या करेंगी? अगेन डाइजेशन प्रोसेस इज देयर. कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड, प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड. अभी भी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है. लेट्स गो इन डेप्थ. नाउ दिस पाइप अगेन स्टार्ट. व्हाट इज दिस पाइप? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन गोज फ्रॉम हियर एंड हियर सम बिग पाइप कम्स इन बिटवीन. यहाँ एक बड़ी सी पाइप इसके रास्ते में आ जाती है, ऐसे बड़ी सी पाइप. ये बड़ी पाइप को क्या बोला हमने? लार्ज इंटेस्टाइन. और छोटी पाइप को क्या बोलेंगे हम? स्मॉल इंटेस्टाइन. ऐसे बिल्कुल इतनी बारीक पाइप है कि पता ही नहीं चलता कौन सी चीज कहाँ है कहाँ नहीं है, ये मालूम ही नहीं पड़ता. और इस तरीके से ये हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एग्जैक्टली दिस अपर पार्ट. यहां से देखो, यहाँ पे दो ओपनिंग है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज लिवर. लिवर से एक और ग्लैंड यहाँ मिक्स होती है, दूसरी ट्यूब. ये यहाँ ऐसे से बिल्कुल बारीक सी चीज प्रेजेंट है. ये इसे क्या बोलते हैं? पैनक्रियास. क्या बोलते हैं इसको? पैनक्रियास. और ये क्या था? लिवर. क्या है ये? लिवर. लिवर और पैनक्रियास ने अपना सिक्रीशन कहाँ दिया? यहां से आई ट्यूब. लिवर से निकलता है बाइल जूस, जो किसमें स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर में बाइल जूस सिक्रीट होता है. अब ये बाइल जूस क्या है? लिक्विड फ्रॉम द लिवर विच हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. फैट्स एक बॉडी का ऐसा हिस्सा है, आपने सब हुआ होगा, फैट्स मत खाया करो, फैट्स रिड्यूस करो, फैट्स ये करो, फैट्स ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, फैट्स बहुत हो गए हैं. तो फैट्स को कौन कम करता है? लिवर. क्या करना पड़ेगा? उसमें से क्या निकलता है? बाइल जूस. बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. नाउ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस फ्रॉम द लिवर. यहां से आया बाइल जूस और पैनक्रियास से क्या निकला? पैनक्रियाटिक डक्ट. तो ये लिवर से बाइल जूस और यहां से क्या आया? पैनक्रियाटिक जूस. दोनों ने मिलकर क्या किया? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स is completed in this small intestine. Small intestine. Digestion is completed in the small intestine. Carbohydrate मतलब कि हमने सुक्रोज वगैरह खाया, that is converted into glucose. Fats खाए, पहले emulsification हुआ बाइल जूस की हेल्प से. फिर कौन सा एंजाइम? लाइपेज. कहाँ से निकला था? पैनक्रियास से. क्या करेगा? emulsified fatty fats into fatty acid. और अगर प्रोटीन्स खाए हैं तो उनको कौन डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन. ट्रिप्सिन फ्रॉम द पैनक्रियास. और स्टमक में कौन सा था? पेप्सिन. स्टमक, पेप्सिन. एग्जैक्टली पेप्सिन, ट्रिप्सिन दोनों का काम क्या है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स डाइजेस्ट होकर किस में चेंज होते हैं? एमिनो एसिड में. सुक्रोज दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर किस में चेंज होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज जैसे कि. और बाकी क्या रह गया? फैट्स. फैट्स के लिए अभी क्या बताया आपको? पहला स्टेप, लिवर से क्या निकला? बाइल जूस. उसने क्या किया? इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन के बाद क्या हुआ? इमल्सिफिकेशन के बाद द फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड. नाउ दिस वाज अबाउट द मेन 3 कंपोनेंट ऑफ आवर फूड व्हिच आर डाइजेस्टेड इन द डिफरेंट पार्ट्स बट मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया. क्या यहाँ काम खत्म हो गया? नहीं. डाइजेशन के बाद ये बड़ी वाली इंटेस्टाइन में जाता है. ये बड़ी वाली ट्यूब क्या काम करती है? इसको बोलते क्या? लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में करना क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है. जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो ब्लड में मिक्स होता है.
यू कैन से रीअब्जॉर्प्शन होता है. एग्जैक्टली कैसे करेंगे? यहाँ से सारा ये अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट इज excreted out through, this is rectum, this is anus. The undigested food is released out. Now absorption of the food, exactly what does it mean? That mixing of the food into the blood. Villi present in the intestine help in the absorption. एग्जैक्टली हमने क्या करना है? आखिर हमने खाना खाया क्यों? एनर्जी लेने के लिए. एनर्जी कैसे मिलेगी? अब चपाती तो अंदर जाके एनर्जी देने से रही. द फूड विच वी आर हैविंग दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स that are digested in the different parts of the digestive system. Then they are mixed into the blood by finger like projections called villi. villi के ऐसी उंगलियां ऐसे किसमें? इंटेस्टाइन में ऐसे इस तरीके से ऐसे यूं क्या करेंगे? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. फूड ब्लड में मिक्स हो जाएगा. ब्लड में मिक्स होने के बाद क्या करेगा? वो ब्लड में मिक्स होने के बाद क्या करेगा? ब्लड में फूड मिक्स हो गया. then it comes the turn of the respiratory system. ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में. वहां पर क्या होगा? ब्लड में खाना है, अब उसका क्या करेंगे? हम ऑक्सीडेशन करेंगे और उससे एनर्जी निकालेंगे. तो पहले ब्लड में खाना मिलाएगा कौन? इंटेस्टाइन इज हैविंग स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज villi which help in the absorption of the food because of. तीन करेक्टर कौन से है villi की वजह से जहां पे ब्लड रीअब्सॉर्ब होता है? कैसे? ब्लड में ही खाना वहां क्यों मिक्स होता है? थिन मेम्ब्रेन इंटेस्टाइन के करेक्टर जिसकी वजह से ब्लड में खाना जाता है. थिन मेम्ब्रेन, रिच ब्लड सप्लाई, large surface area. And what is that thing which is providing the large surface area? That is villi. Now villi help in absorption of the food into the blood. This was about the digestive system and its working. But एक बारी फिर रिमाइंडर देख लें. थोड़ा सा देखो. अब यहाँ से स्टार्ट किया. माउथ से कहाँ गए? फूड पाइप पे. क्या बोलते हैं उसको? ऑइसोफेगस. किसके थ्रू? फैरिंग्स के थ्रू. ये ध्यान रखते हुए कि यहाँ पर फूड और एयर मिक्स ना हो जाए. तो खाना खाते वक्त बोलना नहीं है. ऑइसोफेगस के बाद कहाँ पहुंचे? स्टमक में. स्टमक में कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड. मुंह में कौन सी ग्लैंड थी? सेलेवरी ग्लैंड. मुंह में किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स का. स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद कहाँ पहुंचे हम? कहाँ पहुंचे? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी दो ग्लैंड अपना सिक्रीशन दे रही हैं? लिवर और पैंक्रियास. और कौन सी ग्लैंड होती हैं? इंटेस्टाइन की खुद की इंटेस्टाइनल ग्लैंड. ओवरऑल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. कैसे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, फैट्स इनटू फैटी एसिड. डाइजेशन कंप्लीट. नाउ फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर रीअब्जॉर्प्शन वाटर जो है इसमें से निकाला जाता है और दो concentrated waste, solid waste is excreted out. It is stored in rectum and then it is thrown out in the form of paste through anus. This was about the digestive system. So keep your digestive system strong so that we can go for respiratory again, so that we can get the energy to do work. Be ready.